चलिए बताइएगा तो शुरू करेंगे। आज महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, जो महागठबंधन की सभी पार्टियां के सभी नेता यहां जुटे थे और हम लोगों का बैठक साझा कार्यक्रम को लेकर के जो देश भर में व्यापक किसान आंदोलन जो चल रहा है, 3 जो कृषि बिल जो आए हैं उसके विरोध में, इसको लेकर के हम लोगों का कार्यक्रम जो रहेगा वो इस आंदोलन को मजबूत हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि किसान विरोधी जो कानून जो लाया गया है इसके लिए हम लोग पहले से ही किसानों के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ। और आप सब लोग जानते हैं कि ये किसान विरोधी जो कानून है ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बिहार ऐसा प्रदेश है जहां 16 साल से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश को बेरोजगारी का केंद्र और मजबूर प्रदेश बना दिया है। 2006 में एपीएमसी जो कानून जो था उसको ख़त्म किया गया, बाजार समितियों को ख़त्म किया गया, जिसका व्यापक असर यहाँ के किसानों पे पड़ा, कृषि क्षेत्रों पे पड़ा। अभी भी आप देखेंगे कि किसानों की धान की जो खरीदारी हो रही है वो एमएसपी के रेट पे नहीं बल्कि 800-900 रुपए में हो पा रही है। इसको देखते हुए हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि आने वाले जो शहादत दिवस 30 जनवरी को महागठबंधन के सभी पार्टियां जो हैं ह्यूमन चैन बनाने का काम करेगी, मानव श्रृंखला बनाने का काम करेगी, जो कि पंचायती स्तर तक हम लोगों का होगा। और मौजूदा सरकार जो है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पा के भी बेरोजगार हैं, जिनके माता पिता किसानी करते हैं गांव में, डिग्री पाने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार हैं। और जो गांव देहात को भी जो लोग रहने वाले हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, उनको भी ये लोग बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं। 2006 के बाद से लगातार जो है किसान मजदूर बनते चले गए, पलायन जो है बिहार में नहीं रुका है, एक बड़ा मुद्दा है। इसको देखते हुए हम लोगों का समय समय पर उठना बैठना होता है, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा। एक तो ये एक बड़ा इशू था। दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू ये है, आप लोगों की जानकारी में होगा, कल हम विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से भी मिलने गए थे, स्पीकर साहब से भी मिलने गए थे। उन्होंने बुलाया था, उनको बात करनी थी। ये बात करनी थी कि आने वाला जो विधानसभा जो बजट सेशन जो होगा, जो बजट सत्र जो होगा, उसको पहले किया जाए और छोटे में ही 3-4 दिनों में ही निपटा दिया जाए। आप लोगों को ध्यान दिलाएं, ये लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनप्रतिनिधि जनता की जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, जहां से निदान होता है। हम लोग लगातार पहले से कहते रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है लोकतंत्र पे खतरा है। और अभी भी अगर आप देखें तो 1 साल में केवल मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला है। क्यों चला 4 दिन? और आने वाला जो मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है? कई नए विधायक चुन कर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता। ये बहाना दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है मार्च के महीने में आएगा तो चलेगा, एक अजम्पशन है। अभी कोई तारीख तो तय नहीं हुआ बिहार के लिए। तो हम लोगों का ये राय है और हमने स्पष्ट रूप से ये भी बोला था अध्यक्ष महोदय को कि सारी पॉलिटिकल पार्टी
को बुला करके आप जो है मीटिंग कराइए। और उसमें हम लोगों का, महागठबंधन के पार्टियों का ये निर्णय है कि जो ट्रेडिशनल जो रहा है, जो ट्रेडिशन जो रहा है, जो परंपरागत तरीके से बजट सत्र चलना चाहिए, जितने दिन की कार्रवाई होती है। ये आखिर सरकार भागना क्यों चाह रही है? ये जन समस्याओं को जनप्रतिनिधि कहाँ उठाएंगे? पूरी तरीके से अफसरशाही बेलगाम हो रखी है। और एक विधानसभा सत्र ऐसा चलता है जब अधिकारियों पर दबाव रहता है और सभी विधानसभा क्षेत्रों के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब अपने सवाल उठा सकते हैं। तो जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है सवालों का। आप बताइए, बेरोजगारी के इशू पे, किसान के इशू पर, भ्रष्टाचार के इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सरकारी योजनाओं के सवाल पर कहाँ हम लोग सवाल पूछेंगे? तो हमने उनको स्पष्ट रूप से राय दिया है कि जो परंपरागत तरीके से जो चलता रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन में एमएलए क्या करेगा। और जब सत्र चल रहा हो तो सत्र में तो और दबाव होगा अधिकारियों पर, सही फीडबैक मिलेगा, जनप्रतिनिधि सदन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकार द्वारा कि भाई उनके क्षेत्र में कितने टीका लगे हैं, कितने टीका नहीं लगे हैं, कितने बकाया हैं, ढंग से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये तो और भी अच्छा है अगर सत्र चले। और अब स्कूल कॉलेज सब खुल गया, सारी चीजें, काम धंधा सब वापस ट्रैक पे है। आप उस दौर में जब सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आई हुई है, तब आप चाहते हो कि विधानसभा ना चले? तो हम लोगों का निर्णय, अगर सरकार इसी तरीके से भागती रहेगी तो हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर परंपरागत तरीके से अगर विधानसभा नहीं चलेगा, ट्रेडिशनल तरीके से अगर विधानसभा बजट सत्र नहीं चलेगा, तो सभी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं इसका हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे, यानी कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसलिए हम सब लोगों की मांग है कि विधानसभा सत्र जो है, जो परंपरागत तरीके से है वो चलना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को उठाने का काम करे। तो ये बात, अभी तो कोई वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा, किसको टीका लगेगा, अभी तो ये तो सिर्फ कल्पना की बात है। बिहार में कब आएगा, कितना टीका आएगा, कहाँ रखा जाएगा वो टीका, एक टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसकी क्या व्यवस्था है? तो विधानसभा चलेगा तब तो लोगों को जानकारी होगी, वरना सरकार का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। आज तक जो है नीतीश कुमार जी कोरोना को लेकर के कमेटी बनाने की बात कहे विधानसभा में, आज तक कमेटी बनी क्या? जिसको हमने विधानसभा में भी कई बार उठाने का काम किया। तो हम लोग सब लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों का आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, साझा कार्यक्रम बढ़िया ढंग से हम लोगों का चलता रहे, इसको लेकर के सभी महागठबंधन के पार्टियों की हम लोगों की बैठक थी। और 30 तारीख को हम लोगों का जो मानव श्रृंखला है, इसकी तैयारी को लेकर के हम लोग जो हैं पंचायत स्तर तक हम लोग सब लोग ह्यूमन चेन और मानव श्रृंखला बनाएं, क्योंकि इस सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को ना धान की कीमतों का पता है महत्व, ना लोगों की जान का पता है, ना किसानों की जान का पता है। 50 से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं शहीद हो गए, लेकिन ना बिहार के मुख्यमंत्री, ना देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके भी कंडोलेंस नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग सब लोग जो किसान विरोधी हैं, जो गरीब विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो छात्र छात्रा विरोधी है, आप देखिएगा सब लोग जो हैं परेशान हैं। लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जीविका दीदी हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं। और हमने पहले भी ये बात कही थी कि
जो 16 साल की सरकार है नीतीश जी की, इन्होंने बिहार को बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बनाने का काम किया है। और ये सरकार जो है ये बिहार पर अभिशाप के रूप में कायम है। तो इसलिए हम सब लोग जो हैं, सभी दल के लोग यहाँ जुटे हैं। कल नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें हाँ, कल तो इसमें ने कहा था कि उन्हें धोखा मिला है। इशारा देखिए हम इसमें दो चार बात ये भूल गए कि जो विधानसभा सत्र अगर परंपरागत तरीके से नहीं चलेगी तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। जब तक सत्र चलेगा, 3-4 दिन की बात कही जा रही है, लेकिन परंपरागत तरीके से चले तो ठीक है। अगर परंपरागत तरीके से बजट सत्र नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री आवास का और उप मुख्यमंत्री आवास का सभी महागठबंधन के लोग और जो जनता जनार्दन हैं, जिनकी समस्या हम लोगों को उठानी थी, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, वो सब लोग मिल कर के जो नौजवानों को, गाँव को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग जो है घेराव करने का काम करेंगे। और जहाँ तक आपका सवाल है, जैसे को तैसा मिला। नीतीश जी का अगर इतिहास उठा के देखें, चाहे फर्नांडिस जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे हमारी पार्टी हो, हमारे नेता हों, किन किन लोगों को इन्होंने धोखा नहीं दिया। तो हम लोग अब तो जैसे को तैसा मिला है। नीतीश जी का कोई काम है, सत्ता में आना है चोर दरवाजे से, सत्ता के लोभी हैं और बिहार का उन्होंने जो बर्बाद किया है वो सबके सामने है। तो हम लोग तो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी बार्गेनर हैं, नीतीश कुमार जी जो हैं ब्लैकमेलर हैं। ही इज नॉट ए लीडर। वो जनता के लिए नहीं है, वो केवल अपने लिए है। एक आखिरी सवाल है, क्या आप कोरोना वैक्सीन लेंगे? क्या आप लोग कोरोना वैक्सीन लेंगे? आ गया है क्या? जब आएगा तब आएगा तो देखा जाएगा ना। पहले आने तो दीजिए, पहले आने तो दीजिए। अभी ट्रायल टेस्टिंग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखिए। वैक्सीन को लेकर के आप लोग सब लोग स्पष्ट हो जाइए कि वैक्सीन जो है कोई मोदी जी ने या बीजेपी के लोगों ने नहीं बनाया है। और ये कोरोना का वैक्सीन जो है बड़े विद्वान जो साइंटिस्ट हैं, मेडिकल रिसर्चर हैं, ये उन लोगों ने बनाया है। अभी सरकार को पहले प्रक्रिया तो पूरी कर लेने दीजिए। अभी कोई प्रक्रिया पूरी हुई कहाँ है? अभी तो केवल हल्ला है। वही हल्ला है जैसे 19 लाख लोगों को रोजगार देना था, क्या मिला? क्या 15-15 लाख रुपए आप लोगों के खाते में आने थे, मिला क्या? तो पहला तो टीका जिसको लगेगा वो तो हेल्थ कर्मचारी होंगे, जो कोरोना वॉरियर्स होंगे। और आप सवाल पूछिए तो क्या कोई बता सकता है बिहार में कि पहला टीका या कितने टीके बिहार में आएंगे और टीके को कहाँ रखा जाएगा? कोई व्यवस्था हुई है अभी? क्योंकि उसका खास टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर पे टीकों को रखना। कौन सी तैयारी हुई है? अब बिहार को कितने टीके मिल रहे हैं? मुख्यमंत्री घूमकर निरीक्षण कर रहे थे। अरे भाई, निरीक्षण करे, उनका निरीक्षण देखे नहीं, अपराध तो बढ़ ही रहा है ना। और इतना निरीक्षण किए हैं, वो तो सभा भी किए। पूर्णिया में, दमदहा में ग्रामीणों ने कैसे घेरा, क्या मुर्दाबाद के नारे किसके लगा रहे थे? भ्रष्टाचार के सवाल पर। इसलिए देखिए, ये सब इश्यूज से डाइवर्ट नहीं होना है। असल जो मुद्दा है, ये तो कोई भी सरकार में रहेगा उसको काम करना ही है। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि वैक्सीन जब लगे तो एमएलए लगाएगा क्या वैक्सीन? आप चुनाव करा सकते हैं, सभाएं हो सकती हैं,
तो 243 लोग एक जगह बैठ करके जन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते क्या? उठा नहीं सकते क्या? क्यों डर है? वैक्सीन के समय विधानसभा क्यों नहीं चलेगा? यह सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। मजदूरों के साथ क्या हुआ आपने देखा ही होगा। क्वारंटाइन का क्या हुआ, सेंटर्स का क्या हुआ, अपने ही लोगों को गाली दिया गया, क्रिमिनल बता दिया गया, चोर बता दिया गया। तो ये सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। अब जो हम नए बनने हैं उनका भी थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड द्वारा देख लीजिए कि उन पे क्या क्या आरोप लगे हैं। अमेरिका में बिडेन ने लगवाया वैक्सीन, क्या भारत में मोदी जी को लगवाना चाहिए सबसे पहले वैक्सीन जागरूकता के लिए? अब देखिए किसको क्या लगाना चाहिए, हम तो चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहें। 125 करोड़ जनता देश की है, सब लोग सुरक्षित रहें, यही होना चाहिए। थैंक यू।